All doing well. Today topic for discussion is endometrial polyp and endometriosis. Endometrial polyp is basically a localized tumor within the mucosa of the uterine cavity, and it may be sessile or pedunculated, and the size vary from few millimeter to 3 to 4 centimeter. ठीक है, it's basically लोकलाइज ट्यूमर है. ठीक है, मतलब आप इसको ट्यूमर नहीं कह सकते, पॉलिप है, आउट ग्रोथ होता है. ठीक है, और इट्स बेसिकली डिफरेंट कॉजेज़ इसके हो सकती हैं. ठीक है, तो यूजुअली आपके पास ज़्यादातर आपके पास ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में, ठीक है, प्री मेनोपॉजल में भी हो सकते हैं, लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल में होते हैं अक्सर. और ये है कि ये एस्ट्रोजन पॉजिटिव है. अक्सर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया पेशेंट का हो तो उसके साथ एंडोमेट्रियल पॉलिप भी हो सकता है. ठीक है, सो एंडोमेट्रियल पॉलिप आर कॉमन फाइंडिंग्स बोथ इन वुमेन विद और विदाउट गायनेकोलॉजिकल सिम्टम्स. ठीक है, विद और विदाउट गायनेकोलॉजिकल सिम्टम्स इसमें हो सकते हैं. सिम्टम्स आपके पास जो मोस्ट कॉमनली है, सिम्टोमेटिक प्री मेनोपॉजल वुमेन विद एंडोमेट्रियल पॉलिप मोस्ट कॉमनली सफ़र फ्रॉम एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, स्पॉटिंग एंड मेनोरेजिया. पॉलिप में यूजुअली आपके पास पेशेंट जो है वो इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग की कंप्लेंट ज़्यादा करती है, बजाय मेनोरेजिया भी होता है इसमें, क्योंकि पॉलिप बहुत ज़्यादा वो भी बहुत ब्लीड करता है. ठीक है, सो ये दो सिम्टम्स कॉमन हो सकते हैं. तो पेशेंट आपके पास इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ भी आ सकती है और मेनोरेजिया के साथ भी. ठीक है, सो प्रीवियस स्टडी हैव रिपोर्टेड दैट प्रिवेलेंस ऑफ एंडोमेट्रियल पॉलिप इज इंक्रीज इन इनफर्टाइल वुमेन. ठीक है, पॉलिप के इंक्रीज रिस्क है इन इनफर्टाइल वुमेन, एंड द randomized control trial improved that removal of endometrial polyp may improve fertility in infertile women. तो यूजुअली आपके पास अगर पॉलिप हो तो उसमें भी जैसे सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड का मैंने बताया था, तो फिर एंडोमेट्रियल पॉलिप में भी ये होता है कि आपके पास ऑब्वियसली आउटलाइनिंग तो आपके एंडोमेट्रियल कैविटी की ख़राब हो जाती, तो उसमें भी आपके पास इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं पेशेंट में. पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एंडोमेट्रियल पॉलिप इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन. ठीक है, तो आपके पास जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में भी कॉमन होते हैं. एटियोलॉजी आपके पास क्या है, इट्स अननोन. Endometrial polyp are usually benign, and the occurrence of malignant endometrial polyp varies within the population and reported to be 13%. So 13% चांस है कि ये malignancy कॉज करे. ये यूजुअली आपके पास पोस्ट मेनोपॉजल में बहुत ज़्यादा वो होते हैं. So post menopausal women with symptomatic polyp carry the highest risk of malignant endometrial polyp. अगर आपके पास पेशेंट पोस्ट मेनोपॉजल के साथ आ जाए तो एक तो आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज एट्रोफिक वेजिनाइटिस है, फिर एनोपोज एस्ट्रोजेंस है, और आपके पास एक एंडोमेट्रियल पॉलिप भी होते हैं. तो अगर एंडोमेट्रियल पॉलिप हो तो आपने इसको हटाना है और बायोप्सी भी लेनी है, क्योंकि इसमें मैलिग्नेंसी के चांस पोस्ट मेनोपॉजल में बहुत ज़्यादा होता है. तो रिस्क फैक्टर्स आपके पास क्या है, इंक्रीज एज हो गया, ओबेसिटी. ठीक है, ओबेसिटी में भी एस्ट्रोजन ज़्यादा है. टमोक्सिफिन में भी आपके पास बेसिकली जो यूट्रस पे है वो एगोनिस्ट है, तो आपके पास ऑब्वियसली एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा तो यूट्रस की लाइनिंग को एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया करेगा. ठीक है, हाइपरटेंशन भी एक कॉज है. एंड द पॉसिबल एसोसिएशन बिटवीन एंडोमेट्रियल पॉलिप एंड अदर बिनाइन गायनेकोलॉजिकल कंडीशन सच एज फाइब्रॉइड, सर्वाइकल पॉलिप एंड एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंडोमेट्रियोसिस कैन ऑल्सो बी रिपोर्टेड. एग्जामिनेशन आप करते हैं तो आप जर्नल एग्जामिनेशन करते हैं. यूजुअली आपको एंडोमेट्रियल पॉलिप सर्वाइकल और ये तो आपको लोकल एग्जामिनेशन पे मिल जाते हैं, लेकिन अगर एंडोमेट्रियल पॉलिप हो तो यूजुअली आपको ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे नज़र आते हैं. लेकिन बेस्ट आपके पास जो है वो आपको जब इंस्टॉलेशन ऑफ सेलाइन इन द यूट्राइन कैविटी, सोनोहिस्टेरोस्कोपी जो कहते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है उसको अच्छा नज़र आता है आपको. ठीक है, और बेस्ट आपके पास हिस्टेरोस्कोपी है. हिस्टेरोस्कोपी में आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं और आप पॉलिप को रिमूव करके फिर आप हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भिजवाते हैं. ठीक है, so women with postmenopausal should be examined within 4 weeks because of relative high risk of endometrial cancer. 5 to 10% रिस्क होता है. ठीक है, तो जो आपके पास पोस्ट मेनोपॉजल है तो उनको आपने फिर पेशेंट को फॉलोअप पे ज़रूर लाना है. ठीक है, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपके पास एक सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड आपके पास इसमें आता है. ठीक है, सर्वाइकल पॉलिप भी आ सकता है इसमें, सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड, इसमें भी आपके पास इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यूजुअली आपके पास पॉलिप में होती है, लेकिन इरेगुलर दोनों में हो सकती है, पॉलिप और फाइब्रॉइड में. ट्रीटमेंट आपके पास ऑप्शन क्या है, सिम्टोमेटिक एंडोमेट्रियल पॉलिप, ओबेसिटी, इनफर्टिलिटी इन ऑर्डर टू एक्सक्लूड मैलिग्नेंसी. सो
आप ट्रीटमेंट क्या करते हैं? 25% ऑफ द ऑल एंडोमेट्रियल पॉलिप रिग्रेस स्पॉन्टेनियसली। स्मॉल पॉलिप लेस देन 10 mm आई यूजुअली रिग्रेस, ठीक है, लेकिन लार्ज पॉलिप रिग्रेस नहीं करते, तो इस वजह से आप फिर इनको हटाते हैं। तो यूजुअली अगर आपके पास पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, उसमें तो आपने हटाना है क्योंकि उसमें फिर कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है, पोस्ट मेनोपॉजली। और वुमेन विद लार्ज पॉलिप आर नोन रिस्क फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर। एंडोमेट्रियल पॉलिप शुड बी रिमूव बाय ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन बाय हिस्टेरोस्कोपिकली, आप इसको रिमूव करते हैं। एंड treatment of endometrial polyp by curettage is not recommended as the risk of leaving the polyp behind is relatively large. तो अभी रिसेंटली हमारे पास हिस्टेरोस्कोपी के एक बड़ा अच्छा प्रोसीजर है जिसमें आप अंडर विजन आप वो पॉलिप निकाल लेते हैं, लेकिन प्रीवियसली इसके लिए क्यूरेटाज करते थे, लेकिन क्यूरेटाज में ऑब्वियसली आपके पास कुछ ना कुछ रह स्टॉक वगैरह रह जाता है, मतलब अगर आपके पास पेडंकुलेटेड हो तो फिर पेशेंट वही सिम्टम्स के साथ आती है, क्योंकि वो तो एक ब्लाइंड प्रोसीजर है। तो हिस्टेरोस्कोपी अंडर विजन आप करते हैं, ठीक है। तो ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन ऑफ एंडोमेट्रियल पॉलिप आप करते हैं अंडर हिस्टेरोस्कोपिक गाइड, ठीक है। और फर्दर फिर आप हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भिजवाते हैं, डिपेंड करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल उसमें आता है कि आपके पास एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है या पॉलिप एज नॉर्मल आउट ग्रोथ है और उसमें कुछ आपके हिस्टोलॉजी आपके पास ठीक है, तो पेशेंट को आप काउंसल करेंगे। ओबेसिटी है तो ओबेसिटी में पेशेंट काउंसल करेंगे कि वेट रिड्यूस करे। अगर टेमोक्सिफेन ले रही है तो यूजुअली आप इन कंसल्टेशन विद ब्रेस्ट सर्जन आप इनके साथ वो कोऑर्डिनेट करके आप इनको फिर आप मायरीना भी रखवा सकते हैं, ठीक है, कि इनके जो वो है प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा हो ताकि एस्ट्रोजन कम हो जाए और जिसकी वजह से आपके पास वो ना बने। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन जब आप मायरीना रखवाते हैं तो खुद ही वो एक प्रोजेस्टेरॉन ब्रेस्ट कैंसर के बजाय एस्ट्रोजन इतना वो नहीं होता, लेकिन अगर प्रोजेस्टेरॉन आप देंगे तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर को इंक्रीज रिस्क करता है, ठीक है। तो आपने बेनिफिट्स आउटवे रिस्क को देखना होता है, ठीक है। आपने फिर जो रिस्पेक्टिव सर्जन है उनके साथ फिर आपने कोऑर्डिनेट करना है कि पेशेंट के लिए क्या ठीक है। कॉम्प्लिकेशन आपके पास क्या है कि ड्यूरिंग ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन ऑफ एंडोमेट्रियल पॉलिप इज मोस्ट फ्रीक्वेंट रिलेटेड टू डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स इन नेलीपैरिस एंड पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। सो pre-op local estradiol is recommended in order to reduce the risk of such complication in post-menopausal women, ठीक है। तो यूजुअली हम तो नहीं देते, लेकिन ये होता है कि ऑब्वियसली पेशेंट का जो पोस्ट मेनोपॉजल होती तो एट्रोफिक वेजिनाइटिस होती, एट्रोफी होती, तो उसके लिए अगर आप ये कहते हैं कि दे दें तो आपके लिए स्पेकुलम डालना और ये सारी चीज़ें आसान, लेकिन यूजुअली हम ये नहीं डालते पेशेंट को, ठीक है। सो कॉम्प्लिकेशन तो ऑब्वियसली आपके पास यूट्राइन परफोरेशन हो सकता है। और स्टेरोस्कोपी में आप जो यूजुअली लेप्रोस्कोपी में तो हम गैस इस्तेमाल करते हैं, स्टेरोस्कोपी में हम सेलाइन, नॉर्मल सेलाइन के थ्रू अगर आप एक रिसेक्टोस्कोपी कर रहे हैं तो उसमें आपको सेलाइन चाहिए होता है, बाईपोलर जो करंट होता है, तो उसके लिए फिर आप ऑब्वियसली फिर फ्लूइड ओवरलोड के चांसेस होते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो फिर हिस्टेरोस्कोपी के फिर अपने कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। चलिए अभी हम फर्दर टॉपिक की तरफ जाते हैं, एंडोमेट्रियोसिस की तरफ।